हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना। तो इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं? इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आया रहता है तथा वाक्य के बीच में नई शब्द जरूर लगा रहता है। चलिएगा, इसका ट्रांसलेशन सीखने से पहले हम लोग इसके फार्मूला को समझ लेते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं, फिर नॉट लिखते हैं और फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए गाइस, कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे है तुम्हारा बैल नहीं दौड़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार करेंगे। फार्मूला में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा बैल, योर ऑक्स। तो सबसे पहले योर ऑक्स लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखना है। तो अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें बताया गया है किसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं और किसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो उसमें हमारा वर्ब क्या है? दौड़ना, क्योंकि दौड़ने का कार्य हो रहा है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं आया है तो छोड़ देंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा योर ऑक्स वाज नॉट रनिंग, योर ऑक्स वाज नॉट रनिंग। चलिए गाइज, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है सिपाही चोर को नहीं पकड़ रहा था, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिपाही यानी कि द कांस्टेबल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखना है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? पकड़ना यानी कि कैच, और कैच में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कैचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो किसको पकड़ रहा है? चोर को। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? चोर यानी कि द थीप। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द कांस्टेबल वॉज नॉट कैचिंग द थीप, द कांस्टेबल वॉज नॉट कैचिंग द थीप। चलिएगा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे है वे बनारस नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे यानी कि दे। तो सबसे पहले दे लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? जाना यानी कि गो, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ जा रहे थे? बनारस। तो बनारस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे वर नॉट गोइंग टू बनारस, दे वर नॉट गोइंग टू बनारस। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और डेली इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।